Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 जिसकी डेट है 17 दिसंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आपके हिस्ट्री का पार्ट 2 है जिसका टॉप शीर्षक है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इसकी हम रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं। रिवीजन वर्कशीट में ये आपकी 1 वर्कशीट है ना। पहली बार आया है आपका ये पार्ट 2। तो इसमें बच्चों क्या करना है, आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। तीसरे चौथे में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पांचवा छठे क्वेश्चन में आपको फिर से डिफाइन करना है। 2 वर्ड्स दिए गए हैं। सातवें आठवां जो क्वेश्चन है उसमें आपको सही या गलत बताना है, यानी कि राइट रॉन्ग। और 9वें 10वें में आपको जो इन्होंने आपको अंडरलाइन वर्ड करके दिया है उसमें क्या करना है, उसमें आपको उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, दोबारा से सेंटेंस लिखना है। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है आपका कथन है और एक कारण है, तो उसको पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो बच्चों ये है आपकी आसान सी वर्कशीट और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटी वर्कशीट है, लेकिन 10 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जदीदी कौन थे। तो इसका उत्तर आप किस तरीके से देंगे? इसका उत्तर आप ऐसे देंगे, जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हमें एक वाक्य में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे देंगे। अब आ जाते हैं आपके तीसरे चौथे क्वेश्चन पे, जो आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो तीसरे में जो आपका पहला पार्ट है उसमें रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता है, या कहा जाता है डैश लग के आया है, तो हम इसमें भर देंगे कुलक। रूस में जो बड़े किसान होते हैं उनको हम बोलते हैं कुलक, मतलब उनको कुलक कहा जाता था। तो ये लिख दिया हमने कि जो रूस में बड़े किसान होते थे उनको कुलक कहा जाता था। चलिए, अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है रूस में निर्वाचित परामर्शी सांसद जिसका गठन 1905 में, है ना, 1950 में नहीं, ये 1905 में हुआ था, है ना, 1905 में हुआ था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमें पता ही है, उसका नाम है ड्यूमा। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे? रूस में निर्वाचित परामर्शी सांसद जिसका गठन 1905 में हुआ था उसका नाम ड्यूमा था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे पे, जो हमें एक वाक्य में देने हैं। 2 इन्होंने हमें टर्म दिए हैं यहाँ पे। एक तो दिया है स्टालिन का सामूहिककरण और दूसरा दिया है उदारवादी। तो स्टालिन का सामूहिककरण को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। स्टालिन का सामूहिककरण कार्यक्रम 1929 में लागू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको उदारवादी को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो उदारवादी को डिफाइन कर दीजिए एक लाइन में। उदारवादी रूस में धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकारों तथा बदलावों के पक्षधर थे तथा राजतंत्र के विरोधी थे। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 7, 8 जो आपको केवल सही या गलत में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है समाजवादी जो निजी संपत्ति के विरोधी, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही मानते थे, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। जो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे वो क्या कहते थे, निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? सही। दूसरा जो 8वां क्वेश्चन है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये सही है बिल्कुल। तो इसका भी उत्तर आप लिख देंगे सही। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में एक इन्होंने हमें अंडरलाइन वर्ड दिया है ना, जैसे ये देखिए रेडिकल दिया है। तो रेडिकल ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान व जगह मिले। तो अब हमें इस वाक्य को सही करके दोबारा से लिखना है। तो लिख दो, क्योंकि रेडिकल नहीं चाहते थे,
ऐसा उदारवादी चाहते थे, क्योंकि रेडिकल जो उदारवादी थे उनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी थी। वो चाहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान और जगह मिले। तो इसमें आपको उदारवादी फिल करके और इसको दोबारा से लिख देना सेंटेंस कि उदारवादी ऐसा चाहते थे कि जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान और जगह मिले। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के बीच विरोधी थे। यह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो इसमें भी रूढ़िवादी समूह नहीं था, वो था उदारवादी समूह। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, उदारवादी समूह हो जाएगा। और इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, उदारवादी समूह यहाँ पे लिख के इसको पूरा का पूरा अपनी कॉपी में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं इसके जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट का। इसमें पूछा गया है एक कथन ए है, एक कारण आर है, तो हमें बताना है कौन सा ठीक है। तो कथन ए में है, जार ने 1905 में ड्यूमा, है ना, ये ड्यूमा है, ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी थी। तो कारण आर है, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। तो इसका उत्तर आप ये देंगे, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दे देंगे। और ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट, जो बहुत ही छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आप थोड़ी सी देर में ही कर लेंगे अपनी कॉपी में। लेकिन बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप जानते ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो बच्चों, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, कीप शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।